क्या हुआ जब एक शिकारी ने कबूतर के दोनों बच्चों को पकड़ लिया। जानिए गोरखनाथ जी की ये रोचक कथा। वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो गुरु गोरखनाथ जी की कही ये कथा सुनते हैं। आज हम आपको गुरु गोरखनाथ और दो कबूतर की कथा सुनाने जा रहे हैं। आपको ये जानकर खुशी होगी कि भारतवर्ष ही वो पवित्र भूमि है जहाँ इस कलयुग में भी दो महान संतों ने जन्म लिया और वो दो संत थे आदि शंकराचार्य और गुरु गोरखनाथ। ऐसा माना जाता है कि इन दोनों के चलते ही धर्म और संस्कृति की पुनर्स्थापना हुई है और इसके अलावा ये भी माना जाता है कि गुरु गोरखनाथ ने ही नाथ संप्रदाय को संगठित करने का काम किया था। इसी के चलते गोरखनाथ जी महाराज को नाथ संप्रदाय का जन्मदाता भी कहा जाता है। गोरखनाथ जी के गुरु मच्छेंद्रनाथ जी थे जिन्होंने इन्हें शिक्षा दीक्षा दी थी। ऐसा माना जाता है कि गोरखनाथ जी का जन्म गोबर के ढेर से हुआ था, इसलिए इनका नाम गोरखनाथ पड़ा। गुरु गोरखनाथ के वैसे तो बहुत सारे शिष्य थे, लेकिन उनका सबसे प्रिय शिष्य औघरनाथ हुआ करता था जो अपने गुरु से कोई न कोई सवाल करता रहता था और गोरखनाथ जी उसे किसी कथा या कहानी के जरिए उसके सवालों का उत्तर दिया करते थे। आपको आज इन दोनों से जुड़ी दो कबूतरों की कथा के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कथा को शुरू करते हैं। कथा के अनुसार एक बार गुरु गोरखनाथ अपने शिष्यों के साथ एक जंगल से होके गुजर रहे थे। उस दिन कड़ी धूप की वजह से गर्मी भी ज्यादा थी, जिस वजह से कुछ दूर चलने के बाद गुरु गोरखनाथ जी ने अपने शिष्यों से कहा कि आओ इस पेड़ के नीचे बैठकर कुछ देर आराम कर लेते हैं, फिर आगे की यात्रा शुरू करेंगे। गुरु का आदेश पाते ही सभी शिष्य उसी पेड़ के नीचे आराम करने लगे। अभी आराम किए कुछ देर ही हुआ था कि उनके सबसे प्रिय शिष्य औघरनाथ ने उनसे कहा कि गुरुदेव हम सभी को दो कबूतरों की कथा सुनाए जिसमें प्रेम के चलते पूरा परिवार नष्ट होने की कगार पर आ गया था। तब गुरु गोरखनाथ जी ने कहा, औघरनाथ अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो चलो मैं सुनाता हूँ। फिर गोरखनाथ जी ने कथा कहना शुरू किया। पौराणिक समय में एक जंगल में एक पेड़ पर दो बहुत ही सुंदर कबूतर और कबूतरी घोंसला बनाकर रहा करते थे। दोनों एक दूसरे से काफी प्रेम किया करते थे। उस कबूतर और कबूतरी में इतना प्रेम था कि एक दूसरे की इच्छा पूर्ति के लिए वो दोनों कोई भी कष्ट उठाने से नहीं डरते थे। इसी तरह समय के साथ साथ दोनों में प्यार बढ़ता गया और फिर शुभ समय आने पर कबूतरी ने दो अंडे दिए। दोनों बच्चों को देखकर बहुत प्रसन्न हुए कबूतर और कबूतरी का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसके बाद अंडों की वो दोनों ही बड़े प्यार से देखभाल करने लगे और फिर कुछ दिन बाद उन अंडों से दो बड़े ही प्यारे बच्चे निकले। ये देखकर कबूतर और कबूतरी का चेहरा खिल उठा। उन दोनों को ऐसा लग रहा था कि मानो दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल गई हो, लेकिन कुछ दिन बाद ही उनकी इन खुशियों को ग्रहण लग गया। एक दिन की बात है, प्रतिदिन की तरह कबूतर और कबूतरी सुबह के समय अपने बच्चों को घोंसले में छोड़कर दाना चुगने निकल गए। उस दिन दोपहर के समय जंगल में एक शिकारी आ गया। वो सुबह से ही शिकार की तलाश में था, लेकिन अभी उसे कुछ भी हाथ नहीं लगा था। ये सोचकर वो दुखी हो गया और पेड़ के नीचे बैठ गया। फिर अपने मन में सोचने लगा कि आज सुबह से मैं इस जंगल में यूं ही घूम रहा हूं और भूख के मारे मेरी जान निकल रही है और उधर बच्चे भी भूख से तड़प रहे होंगे, मेरे आने की राह देख रहे होंगे। इस तरह कुछ और समय बीत गया और अब शाम होने वाली थी कि तभी उसकी नजर उस घोंसले पर गई जहाँ कबूतर के दोनों बच्चे बैठे हुए थे। ये देखकर शिकारी की आंखों में एक चमक सी आ गई और उसने मन ही मन में बोला कि देर आए पर दुरुस्त आए। आज तो मजा ही आ जाएगा। इन्हें बेचकर बाजार में खूब धन प्राप्त करूंगा, जिससे मेरे परिवार के लिए कई दिनों के भोजन का इंतजाम भी हो जाएगा। इतना कहकर वो कबूतरों के बच्चे को पकड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ गया और फिर उन्हें पकड़कर अपने जाल में रख लिया और वहां से जाने लगा कि तभी कबूतर और कबूतरी वहां आ गए और अपने बच्चों को घोंसले में न पाकर बेचैन हो गए और इधर उधर देखने लगे। तभी कबूतरी की नजर शिकारी के जाल पर गई और देखते ही समझ गई कि इसी शिकारी ने मेरे बच्चों को पकड़ लिया है। फिर कबूतरी शिकारी के पास गई और बोली, अरे छोड़ दो मेरे मासूम बच्चों को, इन दोनों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। ये सुनकर शिकारी कबूतरी से बोला कि बड़ी मुश्किल से ये दोनों शिकार मिले हैं और तुम कहती हो कि मैं इन्हें छोड़ दूं। मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें जो करना है कर लो। ये सुनकर कबूतरी बोली कि अगर तुम मेरे बच्चों को नहीं छोड़ोगे तो मैं इस संसार में जीकर क्या करूंगी, मैं भी तुम्हारे पास ही आ रही हूँ। इतना कहकर कबूतरी खुद उस शिकारी के जाल में चली गई। उधर जब कबूतर ने देखा कि पहले उसके दोनों बच्चे और अब कबूतरी भी शिकारी की कैद में है तो भला मैं अकेला जिंदा रहकर क्या करूंगा। यही सोचकर उसने भी शिकारी से कहा कि रुको, मैं भी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। और वो भी पिंजरे में जा पहुंचा और तभी उसके बच्चों में से एक कबूतर बोला जो अभी बहुत छोटा था। कहने लगा, मम्मी और तुम दोनों भी यहाँ मरने के लिए आ गए, अब हमें कौन बचाएगा। कबूतर बोला, हम तो इसलिए आ गए कि जब हमारे बच्चे नहीं रहेंगे तो हमें भी जीने का कोई हक नहीं है। पापा वही तो गलती कर दी आपने, जो विपत्ति को हंसी खुशी से समाप्त कर देता है भगवान भी उसी की मदद करते हैं। मुझे माफ करना बेटे, जब मुझे कुछ नहीं सूझा तब मैंने ऐसा किया। बच्चा कबूतर बड़ा दिमागी था और कहने लगा और हंसने लगा। बड़ा कबूतर बोला, इतनी विकट परिस्थिति में भी तुम हंस रहे हो। पापा रोने की कोई बात है ही नहीं,
सब उसके मुंह की तरफ देखने लगे और सोचने लगे ये मौत के डर से पागल हो गया है, और वे सब रोने लगे। बच्चा कबूतर बोला सब चुप हो जाओ और मेरी बात सुनो, हम सब जिंदा रहेंगे। क्या है तेरी बात? कबूतर ने कहा। बात नहीं, मेरी एक योजना है। सुनो, देखो हम सबको मरने का अभिनय करना है, और जब हमें शिकारी हमें मरा हुआ समझकर बाहर फेंक देगा तो हम सभी तुरंत उठ जाएंगे। लेकिन सभी एक साथ उठ गए, ये बात ध्यान रखना, नहीं तो शिकारी हमारी योजना समझ जाएगा और हम सब मारे जाएंगे। योजना बनकर तैयार हो गई, सभी कबूतरों ने मरने का अभिनय किया। शिकारी ने जब उन्हें देखा तो अरे ये क्या हो गया, मैंने तो ये सोचा था कि आज तो अच्छी कमाई हो जाएगी, लगता है ये तो सब मर गए शायद। अब वह पिंजरे से बाहर निकाल कर बाहर गिराने लगा। जब उसने उन सबको बाहर फेंक दिया तो वे सब एक साथ उड़कर भाग गए। एक छोटे कबूतर ने अपनी चतुराई से सबकी जान बचा ली। इस बात का पता जब जंगल के सभी पशु पक्षियों को चला तो वे बड़े आश्चर्यचकित हुए। एक छोटे से बच्चे कबूतर ने अपनी योजना से अपने पूरे परिवार की जान बचा ली। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया, अब वो कबूतर भी बड़ा हो गया। अब वह कबूतर जंगल के सभी पशु पक्षियों के समाधान करता था और सभी खुशी से रहने लगे। वह कबूतर भी दूसरे जंगल में अपने दोस्तों के पास घूमने चला गया। उसके जाने के कुछ दिन बाद उस जंगल में एक शेर दूसरे जंगल से आ गया और उसने सभी जानवरों को खाना शुरू कर दिया। जब भी उसे मिलता उसे खा लेता। उसने वहां पूरा कोहराम मचा दिया। जानवर उससे बचते बचाते, छुपते छुपाते और डरते हुए रहने लगे और सोचने लगे वो कबूतर पता नहीं कहाँ है, वो हमें कुछ समाधान बताता। अगले ही दिन वो कबूतर अपने दोस्तों के पास से घूम कर आ गया और उसे देखकर सभी जानवरों की जान में जान आई और सभी जानवरों ने अपनी विपदा उसे कह सुनाई। वो कहने लगा कोई परेशान ना हो, हम उसे मार देंगे। एक गीदड़ सोचने लगा तू मार देगा, तू कबूतर ही तो है, तू कैसे मार देगा। ये सोचता हुआ वहां शेर के पास जा पहुंचा। उसने सोचा कुछ इधर उधर की बातें और कबूतर की बात करके तू अपनी जान बचा लिए, लेकिन शेर ने उसे कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया और उसे मार कर खा लिया। चलो अब कबूतर की योजना क्या है देखते हैं। कबूतर ने सभी जानवरों की सभा बुलाई। अंत में उन्होंने तय किया कि वे सब शेर के पास जाकर उनसे इस बारे में बात करेंगे। दूसरे दिन जानवरों का एक दल शेर के पास पहुंचा। उनको अपनी ओर आते देख शेर घबरा गया और उसने गरज कर पूछा क्या बात है, तुम सब यहाँ क्यों आए हो? जानवर दल के कबूतर ने कहा महाराज, हम आपके पास निवेदन करने आए हैं। आप राजा हैं और हम आपकी प्रजा। जब आप शिकार करने निकलते हैं तो बहुत जानवर मार डालते हैं, आप सबको खा भी नहीं पाते। इस तरह से हमारी संख्या कम होती जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ ही दिनों में जंगल में आपके सिवाय और कोई नहीं बचेगा। प्रजा के बिना राजा भी कैसे रह सकता है? यदि हम सभी मर जाएंगे तो आप भी राजा नहीं रहेंगे। हम चाहते हैं कि आप सदा हमारे राजा बने रहें। आपसे हमारी विनती है कि आप अपने घर पर ही रहा करें। हम हर रोज स्वयं आपके खाने के लिए एक जानवर भेज दिया करेंगे। इस तरह से राजा और प्रजा दोनों ही चैन से रह सकेंगे। शेर को लगा कि कबूतर की बात में सच्चाई है। उसने पल भर सोचा, फिर बोला अच्छी बात है, मैं तुम्हारे सुझाव को मान लेता हूँ, लेकिन याद रखना अगर किसी भी दिन तुमने मेरे खाने के लिए पूरा भोजन नहीं भेजा तो मैं जितने जानवर चाहूंगा मार डालूंगा। जानवरों के पास और कोई चारा तो था नहीं, इसलिए उन्होंने शेर की शर्त मान ली और अपने अपने घर चले गए। अब कबूतर ने अपनी योजना पर काम करना शुरू कर दिया। कबूतर ने पहले दिन ही एक खरगोश को सारी योजना समझाई और खरगोश समझ गया। खरगोश धीरे धीरे आराम से शेर के घर की ओर चल पड़ा। जब वह शेर के पास पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। भूख के मारे शेर का बुरा हाल हो रहा था। जब उसने सिर्फ एक छोटे से खरगोश को अपनी ओर आते देखा तो गुस्से से बौखला उठा और गरज कर बोला पहले ही दिन तुम्हें किसने भेजा है? एक तो पिद्दी जैसे हो, दूसरे इतनी देर से आ रहे हो। जिन बेवकूफों ने तुम्हें भेजा है मैं उन सबको ठीक करूंगा। एक एक का काम तमाम न किया तो मेरा नाम भी शेर नहीं। नन्हे खरगोश ने आदर से जमीन तक झुककर कहा महाराज, अगर आप कृपा करके मेरी बात सुन लें तो मुझे या और जानवरों को दोष नहीं देंगे। वे तो जानते थे कि एक छोटा सा खरगोश आपके भोजन के लिए पूरा नहीं पड़ेगा, इसलिए उन्होंने 6 खरगोश भेजे थे, लेकिन रास्ते में हमें एक और शेर मिल गया। उसने 5 खरगोशों को मारकर खा लिया। ये सुनते ही शेर दहाड़ कर बोला क्या कहा? दूसरा शेर कौन है? वो तुमने उसे कहाँ देखा? महाराज, वह तो बहुत ही बड़ा शेर है। खरगोश ने कहा वह जमीन के अंदर बनी एक बड़ी गुफा में से निकला था। वह तो मुझे ही मारने जा रहा था, पर मैंने उससे कहा सरकार, आपको पता नहीं कि आपने क्या गलत कर दिया है। हम सब अपने महाराज के भोजन के लिए जा रहे थे, लेकिन आपने उनका सारा खाना खा लिया है। हमारे महाराज ऐसी बातें सहन नहीं करेंगे, वे जरूर यहाँ आकर आपको मार डालेंगे। इस पर उसने पूछा कौन है तुम्हारा राजा? मैंने जवाब दिया हमारा राजा जंगल का सबसे बड़ा शेर है।
महाराज, मेरे ऐसा कहते ही वह गुस्से से लाल पीला होकर बोला, बेवकूफ, इस जंगल का राजा सिर्फ मैं हूँ। यहाँ सब जानवर मेरी प्रजा हैं। मैं उनके साथ जैसा चाहूँ वैसा कर सकता हूँ। जिस मूर्ख को तुम अपना राजा कहते हो, उस चोर को मेरे सामने हाजिर करो। मैं उसे बताऊंगा कि असली राजा कौन है। महाराज, इतना कहकर उस शेर ने आपको लिवाने के लिए मुझे यहाँ भेज दिया। खरगोश की बात सुनकर शेर को बड़ा गुस्सा आया और वह बार बार गरजने लगा। उसकी भयानक गरज से सारा जंगल दहलने लगा। मुझे फौरन उस मूर्ख का पता बताओ। शेर ने दहाड़ कर कहा, जब तक मैं उसे जान से नहीं मार दूंगा मुझे चैन नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा महाराज, खरगोश ने कहा, मौत ही उस दुष्ट की सजा है। अगर मैं और बड़ा और मजबूत होता तो मैं खुद ही उसके टुकड़े टुकड़े कर देता। चलो रास्ता दिखाओ, शेर ने कहा। फौरन बताओ किधर चलना है। इधर आइए महाराज, इधर। खरगोश रास्ता दिखाते हुआ शेर को एक कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज, वह दुष्ट शेर जमीन के नीचे किले में रहता है। जरा सावधान रहिएगा, किले में छुपा दुश्मन खतरनाक होता है। मैं उससे निपट लूंगा। शेर ने कहा, तुम ये बताओ कि वह है कहाँ? पहले जब मैंने उसे देखा था तब तो वह यहीं बाहर खड़ा था। लगता है आपको आता देखकर वह किले में घुस गया है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। खरगोश ने कुएं के नजदीक आकर शेर से अंदर झांकने के लिए कहा। शेर ने कुएं के अंदर झांका तो उसे कुएं के पानी में अपनी परछाई दिखाई दी। परछाई को देखकर शेर जोर से दहाड़ा। कुएं के अंदर से आती हुई अपनी ही दहाड़ने की गूंज सुनकर उसने समझा कि दूसरा शेर भी दहाड़ रहा है। दुश्मन को तुरंत मार डालने के इरादे से वह फौरन कुएं में कूद पड़ा। कूदते ही पहले तो वह कुएं की दीवार से टकराया, फिर धड़ाम से पानी में गिरा और डूबकर मर गया। इस तरह कबूतर की चतुराई से शेर से छुट्टी पाकर नन्हा खरगोश घर लौटा। उसने जंगल के जानवरों को शेर के मारे जाने की कहानी सुनाई। दुश्मन के मारे जाने की खबर से सारे जंगल में खुशी फैल गई। जंगल के सभी जानवर कबूतर और खरगोश की जय जयकार करने लगे। बस ये कहानी है कबूतरों की। इन्हीं कहानियों को आने वाले समय में पंचतंत्र की कहानी के नाम से जाना जाएगा। गुरु गोरखनाथ जी ने कहा और उनके चेलों ने गुरु गोरखनाथ जी की जय बोली और उनका धन्यवाद किया। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।